कौन है अभी? कट्टर मुस्लिम। हेलो कट्टर मुस्लिम। हेलो कट्टर मुस्लिम मोमिन है आप? हाँ अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना है? क्यों सुनाओ? निकल ले। अफरोज फिर अली। घर जाए फिर घर जाए निकाल दिया मैंने। आज यार नो ये तो नॉनसेंस। लेवल आज ये लेवल चल रहा है यार। किसी के पीछे गाड़ियां चल रही हैं यार। जौन सा भी बंदा है यार गाड़ियों वाला यार, जरा साइड पे हो जाओ यार थोड़ा सी देर के लिए, वरना जरा साइड पे जब हो जाओगे तो फिर आ जाना यार, बहुत शोर आ रहा है। हेलो हेलो अफरोज अली। हेलो। जी जी, कौन बोल रहा है ये? अफरोज। अफरोज भाई मोमिन है आप? जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ें नमाज़ें पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी। 4-5 महीने से थोड़ा डगमगाया हुआ है ईमान। अच्छा, ईमान डगमगाया हुआ है आपका। हाँ, अच्छा, आयतुल कुर्सी फटाफट सुना दे। आयतल कुर्सी क्या बोलते हैं? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे को नहीं आता है, कोई आसान वाला। अतहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ठीक है। एम उमेर साहब। जी साहब कैसे हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा साहिल भाई, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। आई जस्ट नीड योर व्हाट्सएप नंबर। अच्छा सर, मोमिन है आप? कौन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर भी लेकिन मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप सेंड पे करना चाह डिस्कस रहा हूँ। सब नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे मैं मैंने डिस्कस। सिर्फ आपको एक वीडियो, साहिल भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पर एक वीडियो सेंड करनी है, बड़ी जबरदस्त आपके काम की है। ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करना। चले, ओके, थैंक यू। चैट में भी दिया हुआ है। प्राइवेट चैट में भी अमित ने किसमें? दिया है। प्राइवेट चैट, प्राइवेट ओके चैट। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ प्राइवेट चैट में। अरमान साहब। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह काफी मोमिन खड़े हो गए यार। हाँ, बोलिए। अरमान साहब मोमिन है? जी जी हाँ अच्छा, नमाज़ें नमाज़ें पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई कोई ये सुना है? आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी तो नमाज में नहीं होता साहब, आयतुल कुर्सी नमाज में नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ। वो पढ़ सकते हैं लेकिन पूरा इसका जो पूरा सूरा है तो वो तो आयतल कुर्सी का सिर्फ 4-5 आयात ही है ना, लाइन ही है, पूरा पूरा सूरा याद अबे नहीं है ना। गधे इंसान, आयतुल कुर्सी में 4-5 आयतें नहीं है, बल्कि वो खुद एक ही आयत है। यार ये तो ग्रेट हो गया साहिल, आयतल कुर्सी में 4-5 आई थी। तुम लोग क्या मोमिन बनेगा रे? आयतल ऐसा कुर्सी गलत आज से मोमिन है। आयातुल कुर्सी बन गई आयतल है। कुर्सी का सूरा का नाम क्या है बतलाओ तो भाई। सूरह सूरह बकरा। बकरा में है। हाँ सूरह बकरा में है ना। हाँ। हाँ तो ये तो तूने हमसे आयतुल पूछा है। आयतुल कुर्सी जो है ये 12 की 13 आयत का ही है। जा भाई, तू कौन सा मौलवी तुझे अरे पढ़ा रहा है? बाप पहले ये बता, कहाँ से तू ये सीख रहा है ये? हाँ चल आयतल कुर्सी आयतुल कुर्सी याद नहीं है, चल और बतला। अच्छा। सना ओ सुना माय दे, चल गॉड। सना सुना। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, अतयात भी सुना दे भाई, चल। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना इलाही व बिल्लाहि सल्लिना सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब भाई साहब आप ये सुनाइए तो थोड़ा।
हेलो अच्छा ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है, मैं सुना दिया, अभी तुम भी सुनाओ। हेलो चल साहिल तू भी सुना दे यार। हाँ भाई बोल, क्या सुनाओ। थोड़ी भगवत गीता का कुछ 2-3 आया ऐसे श्लोक सुना देते हैं। अरे कसम से ये महान दिमागी अपंग है भाई, मेरे को बोला है भगवत गीता के 2-3 आयत सुना दो। श्लोक सुना दो भाई, श्लोक श्लोक। ओ मारो मुझे मारो। तेरे को हनुमान चालीसा सुनाऊं मैं? हाँ सुना, हनुमान चालीसा ही सुना। अच्छा सिर्फ 10 सेकंड दे, मैं जरा पानी लेके आता हूँ और उसके बाद तुझे हनुमान चालीसा भी और सुनाता हूँ। जब तक पानी लेने जा रहे हैं ना किताब लाने जा रहे हैं? किताब भी ला रहा हूँ और पानी भी ला रहा हूँ, रुक जा। तेरे को चल सुनने से चल मतलब है ना बे। चल चल जा जा अबे बोके, ऐसा तो कोई भी किताब लाके सुना देगा ना, तो सीधा सुना ना। मतलब यार क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन उसको हनुमान चालीसा क्यों सुनाना है? अरे तू जो दूसरे से तू सूरा सुन सकता है, तो तू हनुमान चालीसा सुना नहीं सकता? मतलब तू भी कट्टर हिंदू नहीं है। अरे उसके लिए कट्टर हिंदू होना जरूरी है ना? वो हिंदू नहीं है ना? उसने कब कहा वो हिंदू है? तो ये क्या है? तू तू तुझे यही नहीं पता? गधे का सुन बच्चा है क्या? गधे अरे का बच्चा है क्या? अरे यार देखो वैसी बात ना करो, फिर मोहम्मद गधे का बच्चा बन जाएगा। भाग क्यों गया? इसको किसने निकाला? खुद भाग गया बस। हद हो गई यार, हद हो गई, भाग भी गया यार, इतनी जल्दी भाग गया। भाई भागो नहीं, भागना गलत बात है, ऐसे नहीं भागते। मोमिन नंबर 1, आइए सरकार, नीचे स्टॉप कैम का बटन है, उसे दबा दें ताकि आपका कैमरा बंद हो जाए। स्टॉप कैम का बटन है, क्रॉस का बटन नहीं है। STOPCAM। मोमिन नहीं 1। स्टॉप मारा तो फिर फोटो दिखेगा इसलिए। अरे स्टॉप मारने से फोटो नहीं दिखे। अच्छा अच्छा तुम्हारा कोई फोटो दिखेगा। अच्छा जी मोमिन साहब मुसलमान है आप? हाँ हेलो, चलिए आवाज सर आ अरे रही? आप भाग क्यों गया वो? भाग गया यार। जाने दो, छोड़ो, मैं तो उसको अभी सुना दिया होता मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, अच्छा जी, हाँ जी, आवाज आ रही हेलो है? जी। जी NAG नॉट एप्लीकेबल। आपका नाम नॉट एप्लीकेबल है? नहीं, तो NA क्यों लिखा हुआ है? नाम छुपाने के लिए। मेरा नाम है। आपका नाम है नॉट एप्लीकेबल। आपको किस अच्छा ये नाम से मोमिन वन का पुकारूंगा? कैमरा क्यों चालू है एडम? सर वो कह रहा है कि मैं स्टॉप कैम दिखाऊंगा तो मेरा आइकन वाली मेरी तस्वीर दिख जाएगी, इस वजह से। अच्छा अच्छा हाँ ये जी। अमित सौरभ आलम को सोच समझ के लेना। कल वो इसके अपना क्या बोलते हैं, साजिद के स्ट्रीम में इसने गुफा जिहाद किया था इमेज लगा के। सीधा बैन ही कर देते ना। लेकिन यही था क्या नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है। लेकिन चलिए वहां मेरे पे से कल एक बात ने कर गुफा लो। जिहाद किया था। ये साहिल साहब आपको कवर करके इससे पूछ लेना, ये वही है गुफा जिहाद वाला? हाँ सौरभ आलम जी जी जनाब। मोमिन जी है आप? बताइए। जी जी सूरा सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस। भाग गया? क्या हुआ? चला गया। भाग कैसे क्या गया? हो गया भाई? आधे रास्ते में भाग डिस्कनेक्ट हो गया। गया। ओके। नॉट एप्लीकेबल जी, आप मुसलमान हैं? हाँ, हाँ इनसे पिछले बार बात हुई थी एडम। इनको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे, आज क्या कहना है इनको पूछ लेते हैं। जी अनु जी। हेलो। जी बताइए, आप उस दिन बात करके गई थी, क्या कहना है अभी आपको? हाँ, पूछा तो इतना इजी होता है छोड़ना? हाँ आपने बोला कि हाँ जो गलत लगे, मतलब जो चीज गलत लगे उसे छोड़ा जा सकता है ना, कि उस पूरे रिलीजन को ही छोड़ दें? इस्लाम ये ऑप्शन नहीं देता ना आपको कि उसमें आप कोई भी चीज को तो गलत वही माने। चीज, सबसे ऐसा तो नहीं है। वैसे ही है।
गलत को गलत तो कहा जा सकता है या उसे फॉलो नहीं किया जा सकता और क्या। बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए कि इस्लाम में जो गलत है आप उसको गलत माने। तो वो बल्कि तो हम आपको आयत दिखा देंगे जहां पे अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया, आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया। और कुरान ये भी कहता है ना, बदवन सेड कि वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, टेल देम ओ मोहम्मद दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, रादर इस्लाम हैज नॉट गॉन थ्रू देयर थ्रोट्स येट। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और उनकी हर बात को मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस्लाम में नहीं है। ये तो कुरान की आयत है, अब क्या करूं? तो ये सब तो उस टाइम पे हुआ था ना, ये तो दिया नहीं कि ऐसा करना ही है। अब स्लेवरी है वो तो प्रमोट उस टाइम हुई थी, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो गई ना। तो चूंकि नॉन मुस्लिमों ने स्लेवरी खत्म कर दी है, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। मतलब नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी कि वो स्लेवरी ना कर सकें, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सब जगह गलत होगा ना। हर ओके, कोई तो मैंने अभी परफेक्ट होता नहीं है। आपसे पहले एक भाई को यही बात कही थी कि जिस जिस जगह पे बाकी जगह लोग गलत है ना, हम आपसे उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर सोचा जा सकता है बदलने के सोचा जा बारे में सकता खुद है, को। बेहतरीन हो गया। तो अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि यहीं पे मसला आ गया। तो यू थिंक कि क्योंकि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, लिहाजा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सही है कि गलत है वो। ओके, तो जब तक जो गलत है उसको पहले छोड़ोगी अपना तो तो फिर पता कर दूसरों, ले, फिर हाँ तो वही फिर तो। वही एग्जैक्टली, तो फिर अपने वाले को छोड़ोगी तो फिर आगे कुछ देखोगी ना। तो वही तो क्वेश्चन है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बताया ना आपको लास्ट टाइम भी, और आपने कहा ना कि आप कुछ 4-5 महीने से चैनल देख रही हैं। नहीं, 1 महीना हुआ और फिर पढ़ना भी होता है साथ में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि उस पर रिसर्च करें, या फिर ऐसा कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि आज तो का आप, छोड़ दिया तो फैमिली। नहीं एनी जी, वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी आपके पास कई सारी चीजें हैं ना जिसमें आप रिसर्च कर सके, जो हम बता रहे हैं वो क्या है, गलत है, नहीं है। आपका स्ट्रीम ज्वाइन करके अभी क्या मतलब है, अगर जब आपने पहले वाले पॉइंट्स ही अगर अभी तक वेरीफाई नहीं किए। वेरीफाई एक तरफ लगता है, हाँ वेरीफाई है, फिर उस कॉन्टेस्ट को कैसे क्लियर करें समझ ही नहीं आता है। एक यार बार को ये तो लगता है, फिर इसका उस पर जवाब हम फोकस कैसे करो। दें? नहीं, एक मिनट रुको। जब आपने वेरीफाई भी कर लिया है और वो चीजें गलत साबित भी हो चुकी है, फिर अगर आप ये कहेंगी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो इसका जवाब हम क्या दें आपको? वो बात नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि हाँ स्लेवरी को अब तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना, ऐसा कुछ तो अब है नहीं। कुरान तो करता है ना, जिसको आप मान के बैठी। ऐसा तो उस टाइम पे लिखा गया है ना, जिस हिस्ट्री में लिखा गया वो बदला तो नहीं जा आप सकता। नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, इधर भी तो फोकस अगर ही नहीं हो आप पा ये रहा है, हो ही नहीं आर्ग्यूमेंट पा दे रहा है। रही हैं, सुनो एने जी, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि उस वक्त लिखा गया था इस वजह से अभी नहीं करना है, तो ये जो जहां स्लेवरी के बारे में और जहां पे सेक्स अलाउड किया गया है, उसी के ऊपर जो है जो कंटिन्यूएशन आ रहा है, उधर नमाज का जिक्र है, तो अब नमाज भी छोड़ दो, क्योंकि वो तभी लिखा हुआ था। ज़कात भी छोड़ दो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और दूसरा, आप नमाज पढ़ती हैं, नमाज में अलम शरीफ पढ़ती हैं? हाँ ये वहीं पे लिखा हुआ है ना जहां पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये आपके मौलाना नरगिस हैं, ये मैंने येस्टरडे अभी वीडियो अपलोड की है, पोर्शन इसका न्यूज नेशन पे डिबेट हुई थी, सुनिएगा।
جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. سورہ نمبر 1 ہے ریولیوشن ہے. نہیں میں نے دونوں کا جواب دے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, نیچے کیوں دیا ہے ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں, وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نماز نہیں پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی, آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. خرم صاحب آپ تو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. خرم صاحب بھاگ گئے. خرم صاحب بھاگ گئے. ایک چیز یہ بتا ایڈم, ایک چیز یہ بتا دو کہ یہ چیچا اوپر کس کو دیکھ کے بات کر رہی ہے؟ پھر سے ایک بار لگا چیچا کی نظر دیکھنا, کسی نے غور کیا ہے نہیں کیا, ایک بار لگاؤ پھر سے. جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا میرے خیال میں کیمرہ بہت اوپر ہے اس کا بندے کا, جس نے بھی کیمرہ سیٹنگ کی ہے نا اس کی, وہ کیمرہ اوپر کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہے سالا. اچھا پہلے والے پہ کیمرہ لگایا ہے. اچھا نہیں میرے خیال میں کیمرے نہیں دیکھ رہا, یہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ نیچے ہی ہے, کیمرہ اسٹریٹ اس کی طرف ہے, یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے جہاں پہ اس کا وہ کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے, یہ اس اسکرین پہ دیکھ رہا ہے. آئی تھنک لیکن بہرحال جاہلانہ پانی ہے. تو یار دیکھو جو آپ کی یہ سورہ فاتحہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ بڑی سہل صاحب, اصل میں بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ بڑی اچھی ہے, بڑی زبردست ہے, بڑی صاف ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے. ان لوگوں میں سے کسی ڈنگروں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں, اس کی انہوں نے تفسیر پڑھی نہیں. پرابلم یہ سورہ فاتحہ سب سے بڑی اپنگ صورت ہے جو کہ ہر نون مسلم کے اوپر لان تان بھیجتی ہے, ہر نون مسلم. اور اسپیشلی میجورٹی جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے اوپر اسپیشلی ہے. نان مسلموں میں تو ہے ہی ہے, اسپیشلی یہود و نصارہ پہ ہے. ایک طرف اللہ جو ہے یہود و نصارہ کو, یہود و نصارہ ماشاءاللہ اہل کتاب, اور دوسری طرف 17 بار یہود و نصارہ کے اوپر لان تان ہو رہی ہے. اور یہ صرف فرض نمازوں میں ہو رہی ہے سہیل بھائی. 2 فجر کی فرض, پھر 4 ظہر کی, پھر 4 عصر کی, پھر 3 مغرب کی, پھر 4 عشاء کی, اور 3 وتر. 17 بار یہ لوگ صرف اور صرف نون مسلموں کے اوپر کوس رہے ہیں. یار سبحان اللہ, کیسا دین ہے, کیسا دین ہے جو دعاؤں کے اندر کوس رہے لوگوں کو. لائک امیجن دیٹ, ان کی دعائیں بھی جو ہیں وہ نون مسلموں کو کوس رہی ہیں. لائک سیریسلی یار. بالکل جی. اینے جی کیا کہیں گی آپ؟ کیوں ایسے دین میں آپ جس میں محبت ہی نہیں ہے, ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے دوسروں کے لیے؟ تو ایسے تو آسان نہیں ہے نا. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے, آسان نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو آپ ایکنالج تو کرو. یہاں تو آپ کو کوئی نہیں پہچانتا, ایٹ لیسٹ آپ ایکنالج تو کر سکتے نا. ہاں یہ گندگی ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. آپ بعد میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا سکشم بنائے کہ آپ کو کوئی مجبوری نہ رہے کہ اس کو فالو کرے. آپ ایجوکیشن پہ دھیان دے, آپ اپنے کریئر پہ فوکس کرے, سب چیز کرے, اس کے بعد پھر اپنی لائف جیے انڈیپینڈنٹلی کھل کے. وہی تو چینجز لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. نہیں اس کا ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں آپ فیمیل ہے, آپ کے لیے ابھی بہت مشکل ہوگا. وی اگری آن دیٹ, وی ٹوٹلی نو دس کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن کیا آپ یہ ایکنالج کرتی ہے کہ یہ انسانیت کے مطابق نہیں ہے, یہ ریلیجن, یہ کلٹ؟
आई थिंक इतना तो मुझे श्योर नहीं है, हाँ लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है। अब इस पे रिसर्च पढ़ के या फिर कुछ करके देखा जा सकता है ना, अब खुद तो किए नहीं है, तो जितना वैसे सुना आप लोग से पढ़ा या कॉन्टेक्ट देखा या रेफरेंस, उस हिसाब से अच्छा तो भाई, मैं लगता आपको है। एक बात बताता हूँ, और अभी मैं तक आपको एक मैंने बात बताता क्वेश्चन कब से सबसे किया ये बार जो भी हूँ। देखा, हाँ, मैं मतलब आपसे अपने कजन फ्रेंड, तो छोड़े, किसी मैं से आपको एक आंसर बात मुझे मिला नहीं। बेहतरीन, तो इसका मतलब है गेम खत्म होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक और बात करता हूँ। देखें, आप पूरी की पूरी चीजों के ऊपर ना, सबके ऊपर जो है, सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आप स्टडी भी कर रही हैं, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है। अब आपने ढूंढना ये है कि वो क्या चीज है जो कि अगर इस दीन में ना हुई तो आप ये दीन छोड़ सकती। ये अब आपके ऊपर है, मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके लिए क्या, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता। कुछ लोगों के लिए स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये काफी है इस दीन को छोड़ने के लिए, चाहे वो 1400 साल पहले की गई थी, चाहे वो आज है चाहे नहीं है। और क्वाइट फ्रैंकली, पहले की गई थी, आज है कि नहीं है, कुरान ने इस चीज से मना नहीं किया, लिहाजा वो आज भी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपना यार वो कौन सा है यार, अफगानिस्तान में शरिया नाफज हो गया, दोबारा से स्लेवरी है। अफगानिस्तान में 20 साल पहले, अमेरिका के आने से पहले सेक्स स्लेवरी सब कुछ चल रहा था, और आज फिर दोबारा चलना शुरू हो गया। दिस इज द रियलिटी, जहां पे इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी होगी। अब आप कहेंगे जी अफगानिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है, आई डोंट केयर आप क्या कहती हैं। बात यह कि क्या वो इस्लामिक शरा के मुताबिक अपना देश चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या वो दुनिया के यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। इसी वजह से उनके साथ इंटरनेशनल टाइड्स नहीं है दुनिया की। लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं जी वो तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट वो इस चीज में है कि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान को फॉलो करना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, वो होता है अपने धर्म को, अपने दीन को फॉलो करना, ठीक है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इन रियलिटी वो पक्के पक्के मुसलमान हैं। लेकिन वंस अगेन, अगर ये चीज आपको नहीं कहती, इसके ऊपर आप कहते नहीं 9 साल पहले थी, फेयर एनफ, वो तो कोई एतराज नहीं है। ऐसा पॉइंट पकड़ लें जिस पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दें। मुझे नहीं परवाह आप किस पॉइंट पर रिसर्च करती। इमेजिन करें, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम में आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर ले, वो इंसानियत से गैर ही निकलेगा, गैर इंसानी निकलेगा। लाइक इमेजिन करें मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ पे कि मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी इंसानी कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च कर लें इस्लाम में, और जब आप रिसर्च पूरी करके हमारे पास आए और आप देखेंगे कि वो कितनी बड़ी अपंगता है, और आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था ना, इसके ऊपर मैंने इस्लाम छोड़ना था, मैंने फुल रिसर्च की है, आप लोगों ने दिखाया, वेरीफाई किया है, बाय बाय टू इस्लाम, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, तो मैंने हमेशा ये सुना था कि वुमेन इक्वल है, और इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि वुमेन इक्वल है। एक आयत है जिसमें वुमेन इक्वल है। इस्लाम तो कहता है कि मर्द वुमेन के ऊपर है, हाकिम है, मर्द औरतों के हाकिम है, हुक्मरान है। इस्लाम तो ये कहता है। हाँ, तो पहले तो मुझे यही पता ना कि वुमेन इक्वल है मैन से। लेकिन अभी पता चल गया ना आपको नहीं है। तो वही तो सवाल है कि क्यों नहीं है। क्योंकि ये एक एडम साहब का एक डायलॉग है, एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। नहीं, वो वाला नहीं। इस्लाम इज मेड बाय मैन फॉर मैन। ये मर्दों का बनाया इस हुआ टाइम है, पे मर्दों को मजे देने के लिए। ऐसा तो नहीं है। अरे यार, और अभी क्या? आप पूछी ना कि क्यों ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह बता दी हमने।
सिर्फ इसलिए तो नहीं होती हैं वुमेन, तो इस्लाम के हाँ मुताबिक ना, उनकी भी हम इसीलिए अपनी तुम्हारे लाइफ है। साथ है। अरे एने जी, हम आपके साथ है। है, लेकिन हमें झूठ बोलने ऐसा कुछ पाने की तो आदत है नहीं, तो फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए करना फोकस। क्या फोकस करना? मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम फैमिली में ऐसा कुछ झूठ बोलते हो या कुछ भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फैमिली को बताएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा नहीं फैमिली बताओ। को, नहीं बता दीजिएगा फैमिली इवन हम आपका को। फिर चैनल देख भी लीजिएगा। बताने वाले थे अम्मी को। हाँ हाँ, और जैसे ही आप बताएंगी अम्मी को फिर सजेस्ट देख लीजिए। करने वाले थे कि देखिए। जी जी, जब आप बताएंगी फिर देखिएगा कि आपका अशर क्या होता है। कुत्तों वाली आपकी इस तो दुनिया में ना हुई तो हमें पकड़ लेना आके। ऐसा नहीं है, फैमिली में ऐसा नहीं है मेरे। मैं यही तो बता रहा हूँ, आप बता के देख लें। अगर आपकी कुत्तों वाली ना हुई तो हमें आगे पकड़ लीजिएगा। अब इतना भी नहीं अच्छा, है। आप क्या कर सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एने जी। मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो मतलब बहुत नहीं कहूंगा, कुछ कहूंगा, कुछ फैमिलीज ऐसी है जो ज्यादा एकदम ज्यादा कट्टर नहीं होती है, और वो उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे, एडम को, आपके घर का सिचुएशन क्या है वो हमको नहीं पता, इस वजह से हम एक ब्लैंकेट चीज कह रहे हैं कि नहीं बताना बेहतर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी अम्मी जान को बताएंगी तो वो इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगी, आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगी, तो आप एक तरीके से उनको बताने की कोशिश करिए कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसी सी ये सही बात है। सवाल के तौर पे आप देखिए, पहले सवाल के तौर पे उनसे पूछ के देखिए उनका क्या रिएक्शन आता है। फिर वो अगर इनकार करती है तो आप उनको हवाले दीजिए, ये देखो इधर लिखा हुआ है अम्मी जी, ये क्या करें हम। इस तरीके हाँ, से तो अगर ये मैंने करके, जो 2 गवाही वाला आपने बोला ना, वुमेन की मतलब गवाही आधी मानी जाती है हाँ औरतों की। हाँ, तो वो हाँ कॉन्टेस्ट मैंने पूछा था, तो उनको नहीं हाँ पता और कोई आइडिया नहीं, हाँ तो मैंने दिखाया था वो वाला। तो हम्म बोली अच्छा, तो उसके बाद कोई अभी रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फिर से बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि देखिए एक बार हाँ दूसरा ठीक है, आप कॉन्टेस्ट। अपने हिसाब से उनको एक एक चीज बताते रहिए। क्योंकि फ्रेंड लोग से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं, कजन से पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं, तो हम्म मुझे लगा अम्मी बेटर रहेंगी। और मेरी फैमिली में ऐसा तो वही सजेस्ट करती है, एजुकेशन या कुछ भी करना हो लाइफ में, तो हम्म उनका डिसीजन मैटर करता है मेरे लिए। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, और अगर कोई भी रेफरेंस आपको चाहिए हमसे तो आप कनेक्ट करके हमसे ले सकती है, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन इतना ही सजेशन है कि दिमागी अपंग बिल्कुल ना रहे। तो ये थी हमारे एनर्जी, और ये बिल्कुल भी दिमागी अपंग नहीं है, जो गलत है वो गलत कह रही है, और ये अपनी अम्मी जान से भी बताएंगी और कोशिश करेंगी कि उनको भी इस दिमागी अपंगता से निकाले। और अगर इनकी अम्मी जान भी निकल जाती है तो अम्मी जान अब्बा जान को निकाल देंगे, और अगर पूरी फैमिली इस्लाम से निकल जाती है तो इनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेट्स सी कि कैसे ये टैकल करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। हमने तो तरीका बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी की जिंदगी जो है वो खराब हो, यानी उसकी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, उसकी उसको लाइफ थ्रेट हो। इस वजह से हम मोस्टली यही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पे अगर आपको समझ आ भी गया, आपने छोड़ दिया, फौरी तौर पे आपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, अपना नुकसान करके नहीं लेना है। अपनी सिचुएशन को समझे, अपने फैमिली मेंबर कैसे हैं, क्या है, दोस्त ये कैसे हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते, ये सब जांच के भाप के उसके बाद फिर कोई अगला स्टेप ले। टिल देन कीप इट टू योरसेल्फ। अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने,
ताकि अगर आपकी फैमिली या आपके मोहल्ला या आपका दोस्त आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे तो आप एटलीस्ट वहां से निकल कर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो ये हमारा सजेशन सारे लोगों को है, जितने लोग सुन रहे हैं। एडम 9000 लाइव व्यूअर्स हमने क्रॉस किया है, तो आप जरा कल की स्ट्रीम या वल्लाह कब हबीबी। आप स्ट्रीम कर रहे हैं वो जरा बता दें ताकि लोगों को भी पता चले। बेशक 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 जी, कल मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा सैटरडे को, मैं संडे को करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ और कल की स्ट्रीम कल नहीं होगी बल्कि संडे को होगी 10 बजे। और जो सलमान हजरत सलमान है उसका पार्ट 2 होएगा। बल्किस एक मलका थी हजरत सलमान के आसपास कहीं पे, और बल्किस के लिए बल्किस की टांगे देखना चाहते थे हजरत सलमान। साहिल साहब ये क्या है? हाँ हाँ, हजरत सलमान बल्किस की टांगे देखना चाहते थे, और वो बल्किस की बड़ी बालों वाली टांगे थी, यानी बाय द वे। तो वो मैं वही कोई अरे बाप रे, मैं एग्जैक्ट अभी ये पूछने वाला था कि टांगे पे क्या देखना चाहते थे, बाल वाले टांग थे या वैक्स किए हुए हाँ, टांग थे, वो देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे? उनको लोगों ने बताया था कि बल्किस की टांगे जो है ना किसी जानवर की टांगों की तरह की हैं, तो वो उसकी टांगे देखना चाहते थे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बड़ी गेम डाली थी, बहुत बड़ी गेम डाली थी। फिर कल हम ये मैं आपको पर्चा ओपन से, हाँ साहिल साहब आपको पता ना मैं पर्चा ओपन करके जाता हूँ, ये पर्चा ओपन कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ कैसे हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हजरत सुलेमान को उनके अल्लाह मियां ने बोला था कि तुम ये जो मेरे लिए इबादत खाना बना रहे हो, इस इबादत खाने में जब तुम बिल्डिंग क्रिएट करोगे तो लोहे से टकराएगा, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा था लोहे से टकराए तो आवाज नहीं आए, इस तरीके से आपने बनाना है। तो फिर हजरत सुलेमान किस जानवर से मदद लेते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सर अल्हम्दुलिल्लाह 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 सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, हुदुद की मदद लेते हैं कि लोहे से ना टकराए और साउंड ना आए, इसके लिए हुदुद बताएगी। लेकिन हुदहुद के बारे में एक्सप्लेन किसने किया साहिल साहब? ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। ये भी एक बहुत बड़ी गेम है कि हजरत सुलेमान एक ऐसे जिन की मदद ली उन्होंने जो पूरे के पूरे दरिया का पानी पी जाता था। अरे दरिया ही सुखा देता था। वल्लाह हबीबी, सब दिखाएंगे आपको, साबित करेंगे। दरिया सुखा देता था। और हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ने के लिए उस दरिया को शराब से भर दिया। वल्लाह हबीबी साहिल साहब, आखिरत में कौन सी शराब की नहरें होंगी? हजरत सुलेमान ने दुनिया में शराब की दरिया बहा दी। वाह, ताकि वो जिन जो है वो टुन हो जाए और ये इसको पकड़ सके। यार अभी बरसाने बोलो यार, अल्लाह को ऐसा कोई मुआजिजा करने बोलो कि शराब की नदियां बह जाए और वो एक अपने वाले रास्ते से भी गुजारे उसको। और तो और साहिल साहब हम बताएंगे आपको। अब सर लेकिन वो जिन आ जाएगा, पी जाएगा सारा का सारा शराब। अच्छा, जिन ने सारी शराब पी जानी है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? जिन ने पूरी शराब पी लेनी है, आप टेंशन नहीं लेने का। फिर हजरत सुलेमान साहब जो है ना एक दिन नहाने जा रहे थे, उनकी अंगूठी बाहर रह गई। नहाते वक्त वो अपनी अंगूठी बाहर छोड़ जाते थे। एक शैतान था, उसका नाम शायद सुगर था, दूसरे स्कॉलर कहते नहीं उसका नाम पता नहीं आसिम था, तीसरा स्कॉलर कोई और नाम देता है, चौथा स्कॉलर कोई और। एक जिन था जिसके नाम का किसी के प्यो को नहीं पता। उसने वो अंगूठी पहन ली और उसकी शक्ल हजरत सुलेमान जैसी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल तक हजरत सुलेमान कुत्तों की तरह भागते रहे, या 40 दिनों तक, किसी को नहीं पता 40 दिन थे 40 साल थे। ठीक है, कुछ तो कहते हैं 20 दिन भी। लो जी, 20 दिन तक वो जिन जो है हजरत सुलेमान की बीवियों के साथ लगा रहा।
अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉलर्स कहते हैं नहीं नहीं बीवियों के साथ नहीं लगा, बीवियों का पर्दा हो गया था। अबे 100 बीवियों में से किस किस के साथ उस जिन ने क्या क्या कुछ किया, सलमान बन गया, हमें क्या पता हो भाई। लेकिन हाँ। एनी हाउ मुख्तलिफ रवायात है, हम देखेंगे कि वो जिन ने हजरत सलमान का इच्छाधारी नाग बन के, जिन जो है वो इच्छाधारी नाग बन गया और उसने हजरत सलमान की शक्ल ले ली और हाँ। हजरत सलमान के तख्त पे बैठा रहा। और फिर वो अंगूठी किस तरीके से हजरत सलमान तक पहुंची कि दोबारा हजरत सलमान ने अंगूठी पहनी तो जिन और परिंद हजरत सलमान के कब्जे में आए और लोगों ने कहा यही सलमान है। सलमान की शक्ल देख के किसी को पता नहीं लगा ये सलमान है, जब उसने अंगूठी हाँ। पहनी तो लोगों को पता लगा ये सलमान है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान अपंगता का वो लेवल हम आपको दिखाएंगे जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। लास्ट स्ट्रीम में साहिल साहब आपने देखा होगा लोग मिरेकल मिरेकल की बात कर रहे थे, हाँ। राइट। ये जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं ना, इसमें कोई मुझे बताए कि ये मिरेकल इसमें क्या है, यानी वेयर इज द मिरेकल इन इट। हाँ। यानी मैं जो चीजें दिखाऊंगा उसमें मिरेकल मुझे कोई समझा दे कि एक जिन है जो पूरे दरिया का पानी पी जाता है और उस दरिया वाह। में शराब डाल दी गई। मिरेकल समझाओ इसमें मुझे, वेयर इज द मिरेकल इन इट। मिरेकल तो ये होना चाहिए कि सलमान के वो जिन है खलो जा तेरी भैन दी सिरी, वो वहीं पे खड़ा हो जाए, ये मिरेकल होता है। सलमान से शराब बना के शराब पिलवा रहा है, वाह वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। एनीहाउ मैंने इसीलिए तमाम मुसलमान जो कि संडे को मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, मैंने देखे पर्चा आउट कर दिया, पहले ही बता पर्चा दिया। आउट। हाँ, पहले ही बता दिया। पर्चा आउट है, सवाल आउट है कोई जो उसको गलत साबित करे? है कोई? मरैकल का रोना लास्ट टाइम जुड़ा हुआ था इन्होंने, वो रोना आज रो के दिखाओ भाई, संडे को रो के दिखाओ वो रोना। आपको दिखाएंगे तिबरी क्या कहते हैं, कुर्तुबी क्या कहते हैं, इब्ने कतीर क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। सुभान अल्लाह वल्लाह हबीबी। वाह भाई वाह। सर जी जो ये जो साहिल साहब ये जो है ना ये अरेबियन नाइट्स, वो देखा ना 100 स्टोरीज ऑफ अरेबियन नाइट्स, ये सर आप यकीन मानो ये कहीं और से नहीं निकली, ये कुरान से निकली है। हाँ। ये लिटरली कुरान से निकली है। कुरान से अच्छी अरेबियन नाइट्स कोई दे ही नहीं सकता आपको। यानी कि जिस वक्त मैं साहिल साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये मैंने स्टोरी पहले भी पढ़ी हुई थी, मल्टीपल टाइम पढ़ी हुई है मैंने, इसकी इंग्लिश चैनल पे इसकी 1-2 डिबेट्स भी की हुई है, लेकिन मैं कल दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि स्ट्रीम करनी होती है तो रिवीजन करना होता है पहले से दोबारा से ना, ताकि पता हो क्या कहां पे और दोबारा से रिफ्रेशर आ जाए। तो मैं पढ़ रहा था साहिल साहब, मैं हंस रहा था, मैं खुद हंस रहा था कि मेरी दूसरी बीवी मेरे पास थी उस वक्त, वो कहती क्या हो गया, कौन सा जोक पढ़ रहा है? मैं कहा नहीं जोक नहीं पढ़ा, तफसीर पढ़ रहा हूँ। मैं कहा जोक नहीं पढ़ रहा, तफसीर पढ़ रहा हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा ये मोमिन साहब बहुत देर से जुड़े हैं, इनसे भी बात कर ले थोड़ा। हाँ जी साहब करें जी भाई। यार कोई शेयर कर दे वो लिंक, मेरा मैंने लगा दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो लोगों से गुजारिश है कि उसको शेयर कर दें प्लीज। हाँ साहिल भाई। जी मोमिन भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ मोमिन ही है ना। अच्छा कब तक रहेंगे? रहेंगे, ईमान का दौलत है अभी भी दिल में। अच्छा दौलत है अभी भी, अपंगता की दौलत अभी भी है। कोई सूरा सुनाइए जनाब। कौन सा सुना? कोई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह फलक भी सुना दो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज
आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे? अब तक तो मैं एग्री करता हूँ, आप जो भी बोले, जो भी बताए हाँ। वो तो सही है, लेकिन ईमान एक चीज है, वो दिल में है, वो तो आसानी से नहीं जाएगा, मुझे लगता है। भाई एक्सेप्ट आप भी जो करते बता हैं रहे कि हैं, जो जो भी कुछ अप्रूव बताया कर वो रहे हैं, सब जो भी सही हदीस से बताया। बता रहे हैं, हाँ, तो ये मैं एग्री दिमागी करता हूँ। अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है आपको? पता नहीं, दिल में एक ईमान है, वो रहेगा शायद। यार वल्लाह हबीबी कितना यार ये सच बोलता बंदा। आगे पाकिस्तान में रहने में क्या मजा आ रहा है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है, मगर बस दिल में है, हमने रहना है। तैयार रहो भाई। भाई पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से। किसकी बात कर तो रहे क्या टेंशन है फिर? टेंशन सच कुछ नहीं बोलता है, रे तू, सच ईमान अभी बोलता भी है। है जिंदा। अरे क्यों जिंदा ये है? जब नहीं सब कहता है गलत कभी लग रहा है, छोड़ना ईमान नहीं। खत्म हो गया। ईमान जिंदा रहने के लिए गलत चीजों को सही मानना जरूरी होता है। आपने गलत को वो तो गलत मान लिया, आपका ईमान तो ऐसे ही खत्म हो गया है। ऐसा नहीं जी है। भाई। एक एक ईमान की रहती है ना दौलत, क्या कौन सी अल्लाह दौलत है भाई? और ये आखिरी नबी है ना। सारे नबी का आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आखिरी में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तो कोई आए नहीं ना, तो एक हाँ। वजह रहता है, शायद कुछ अब सच्चाई चाहे रहे वो उसमें। कुछ भी गंदगी करे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आपने कहा प्रॉफिट नबी के बाद, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आया, ये आपको किसने कहा नहीं आया? नहीं आया ना, किसने कहा? मैंने तो कहाँ पढ़ा नहीं है आया बोल के। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी आया ना? नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनका कहाँ है, नहीं वो, मजहब कहाँ है उनका। तो यही तो बात है, क्योंकि आप कुरान को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं क्योंकि नबी नहीं आया। साहिल वो 19 का मेरेकल किसने लिखा था यार? रशद वो खलीफा। रशद खलीफा ने भी नबूवत का दावा किया था, वो भी नबी आया था मोहम्मद के बाद। उसको 19 साल तक नबी रहा, 19 साल बाद आप जैसे मुसलमानों ने जाके उसको 19 छुरियां मार के कत्ल किया। तो रशद खलीफा भी आया, उसने भी नबूवत का दावा किया। तो नबूवत का दावा करने वाले तो बड़े लोग आए हैं। अब आप लोग नहीं मानते, इसमें किसी का कसूर है? तो आप ये ना कहो कि मोहम्मद आखिरी नबी है, वो आपके अंधविश्वास में आखिरी नबी है, क्योंकि आपने उसके बाद किसी नबी को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना दावे तो आए हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जैसा कोई वो हाँ, इसमें नहीं प्रॉफिट आया ना। मोहम्मद जैसा बगैरत शख्स कोई नहीं आया, इस पे मैं यकीन करता हूँ 100%। कोई ऐसा नहीं आया जिसने पेडोफिलिया किया हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने सेक्स स्लेवरी की हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बगैर अपना गवाहों के लड़की को ले गया अपने बिस्तर में और सेक्स किया हो, नहीं आया। कोई ऐसा नहीं आया बल्कि जिसने स्लेवरी बना के अंदर लेके गया और उनके साथ डोकी टोकी की हो, नहीं आया। बिल्कुल सत्य बात है जी साहिल भाई, आप बल्कि भी कह रहे हैं। हाँ, सॉरी एडम, मैंने आपको बीच में टोका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप देखो एक इम्पोर्टेंट बात, कि जो मौलवी इस चीज का डिफेंड करता है, वो खुद कहता है, वजड़ी, एक वीडियो में, जिसको मैंने, जिसके ऊपर मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो वो 1 साल पहले बनाया था, 1 साल नहीं 2 साल पहले बनाया था जब चैनल स्टार्ट हुआ था। वो खुद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप शादी करोगे कोई बच्ची से, तो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें पता है ना, वो उधर रहता है ना, शिकागो में यूएस रहता में। है ना। हाँ, हाँ। शिकागो में रहता है। वहां पे बच्ची से शादी करे तो पीडोफिलिया केस में अंदर हो जाएगा। तो हाँ। लिहाजा वो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता वहां पे कि मैं शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे वो रहता है ना, वहां पे पब्लिक वेबसाइट के अंदर लिखा जाएगा कि यहाँ पे एक चाइल्ड मोलेस्टेशन क्लेम करने वाला बंदा रहता है, उसके हो। इलाके के सारे घरों की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, चालाकी।
एग्जैक्टली सर, वो ये कह भी नहीं सकता, क्लेम भी नहीं कर सकता। क्लेम करेगा, लोग उसे कुट कुट के मार देंगे, कहेंगे तेरी वजह से हमारे सारे इलाके के घरों की वैल्यू नीचे चली गई, क्योंकि अप्रूव्ड स्टेटमेंट तूने दे दी है लाइव, और तू चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अगरचे अंदर नहीं हुआ क्योंकि तूने किया नहीं है, लेकिन तेरी स्टेटमेंट की वजह से हमारे घर नीचे चले गए, घरों की वैल्यू नहीं, लोग वहां पे, बच्चों वाले लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके अपने मुसल्टे ही उसको जो है ना जलील कर देंगे। तो ही कैन नॉट इवन से दैट, इवन दो कि वो कर जाएगा क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहता है वो मुसल्टे उसे मार देंगे। मतलब घरों का वैल्यू खराब नहीं करना चाहता है वो। सर मैं कहता हूं जिनके घरों की वैल्यू नीचे जाएगी $2-2 लाख, $1.5 लाख, वो उसका कुत्ता कुत्ता नहीं कर देंगे। सर देखिए, वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न इलाकों में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, एक जब आप घर खरीदते हैं तो आपके पास एक जनरल वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप वहां का क्राइम रेट और लोग देखते हैं कि इस इलाके में कोई ऐसा नॉन क्रिमिनल तो नहीं है जो रहता हो, और चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में या सेक्स अब्यूज के केस में कोई बंदा हो तो टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा जाता है कि भाई इसे होशियार रहना कि तुम्हारे इलाके में ये रहता है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो किसी को बताया नहीं है, ताकि लोगों को पता हो कि यार मैंने अपने बच्चे इसके पास नहीं जाने देने, राइट? क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर सजा हो गई है, उसको जेल जूल काट आया, ठीक है, या फाइन शाइन दे दिया उसने, तो वो रह सकता है, ये मसला नहीं है कि वो रह नहीं सकता, उसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। वो कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकता जिस जॉब में बच्चे इन्वॉल्व है, और उसके इलाके के घरों की वैल्यू निकल जाएगी, कुत्ता कुत्ता हो जाएगी, लोग उसे वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे कहेंगे दफा दूर हो जाए यहां से, लोग उसे बोलना पसंद नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस उसको अप्रूवल ना मिले, उसको वो बड़ा चीज होती है इसके पीछे। तो भाई ये तो सिंपल, वो कैसे बोल दे जा रहा। सही, चलिए ये भाई से इनका कंक्लूजन कर दो, तो फिर उसके बाद दूसरे मोमिन को ले लेते हैं। फिर क्या चाहते हैं ये? बात तो समझ में आया, लेकिन इस्लाम तो नहीं छोड़ना चाहता, ईमान है बहुत स्ट्रांग। यार अपंग है यार। नहीं अपंग नहीं है, पूरा अपंग नहीं है एडम, पूरा अपंग रहता तो ये एक्नॉलेज नहीं करता कि गलतियां हैं, गलत है, आधा अपंग है भाई, बीमारी आधी से ही है, आधा बाकी है। हाँ, हमारे चैनल को सुनते रहे, इंशाअल्लाह व ताला आप वो जो आधी अपंगता है वो भी बाहर निकल आएगी। ठीक है मेरे भाई, कीप लिसनिंग टू आवर चैनल। ईमान को रखेंगे दिल में, आखिरी हाँ दिल में रखें भाई, मैं कहता हूँ ईमान दिल में रखें, चाहे पिछवाड़े में रखें, चाहे कहीं पे भी रखें, मुझे परवाह नहीं है, ईमान रखें आप, ठीक है? किस पे रखना है इसमें फर्क है। मेरा भी ईमान है, मेरा भी एक ईमान है कि मोहम्मद सबसे ज्यादा फेक नबी है, ये ईमान है ना, ये मेरा ईमान है। आई हैव एन ईमान, वो मैंने रखा हुआ है, दिल के पास रखा हुआ है कि अल्लाह सबसे बड़ा झूठा खुदा है और मोहम्मद सबसे बड़ा झूठा नबी है, ये मेरा ईमान है। क्या होगा आखिरत में अगर आप गलत साबित हो गए तो? जब मुझे 120% सत्य यकीन है तो भाई आखिरत का मैं किस तरह सोच लूं इस बारे में। देखिए कोई चीज तो हो जिससे प्रूव कर सको तुम अल्लाह वाली आखिरत। यार देखो कि कैसे अल्लाह वाली आखिरत हो सकती है जो आखिरत में आप लोगों को नंगा करके आप लोगों के प्राइवेट पार्ट से बातें कर रहा होगा कि तुम कहां घुसे कहां नहीं घुसे। थिंक अबाउट इट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया, लेट्स अज्यूम कि अल्लाह एक सत्य खुदा है, ठीक है? अब मुझे बताएं कि कैसा खुदा है जिसको अंब का पता नहीं और वो आखिरत में आपके ठुल्लों से बात करेगा। थिंक अबाउट इट, ऐसा हो सकता है? ऐसा लिखा हुआ तो है, अभी उसको क्या बोल सकते हैं? तो फिर इसका मतलब अल्लाह खुदा नहीं है ना।
بھائی جو جس کو آپ کے ٹھلے سے بات کرنی پڑے. اچھا مجھے سمپل سے بتاتے ہیں, اللہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے آپ کے ٹھلے سے بات کرے گا یا آپ کو بڑا کر دے گا کہ وہ آپ کے ٹھلے سے بات کر سکے؟ اور جب وہ آپ کے پچھواڑے کے سراغ سے بات کرے گا تو آپ کو کوڈا کرے گا یا آپ کے پچھواڑے کے سراغ کو بڑا کر دے گا؟ وہ تو آخرت کے دن میں پتہ چلے گا نا, ابھی سے کیسے الحمدللہ. سمجھو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آخرت کا دن ہو ہی نہیں سکتا اس ٹائپ کا تو نہیں ہو سکتا. یہ اگر بائی چانس ہوا تو قرآن مبارک سے ڈائریکٹ بات کرے گا. قرآن چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 20 تفسیر الطبری انی بجلود فی هذا الموضوع الفروج. جہاں پہ لفظ بالجلود لکھا ہوا ہے وہ فروج کے بارے میں بات کر رہا ہے. فروج کہتے ہیں فرج کو, چاہے وہ فیمیل کا پرائیویٹ پارٹ ہو چاہے وہ میل کا پرائیویٹ پارٹ ہو. فروجہم, تمام مرد و عورتوں کا فروج جن کے ساتھ اللہ میاں بات کرے گا, اور وہ لوگ شہادت دیں گے اللہ میاں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے, گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں گھسے اور کہاں کہاں اپنے آپ کو گھسیڑا اور کیا کیا باتیں کی. جی بھائی, یہ میں نے لنک پرائیویٹ چیٹ میں بھی ڈال دیا, لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو بھائی اس قسم کی آخرت, لائک سیریسلی اسپیکنگ, اگر آپ سمجھتے کہ ایسی کوئی آخرت ہے, اور سیاستہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں آپ کو جب اٹھائے گا آخرت میں تو ننگا اٹھائے گا, بن ختنا کے اٹھائے گا, اتنا ننگا ہوگا کہ آپ کے پیر میں جوتی بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے, ننگا ننگے پیری, ننگا ننگے پیری بن ختنا. آپ امیجن کرو آخرت کی پکچر یہ ہے کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ الف ننگے ہیں اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں الف ننگے. آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں الف ننگے. اب حشر کا میدان ہے, ٹینشن ہوئی ہے, ایک بندے کو ٹھوکر لگتی ہے, اس کا پرائیویٹ پارٹ آپ کی والدہ کی پٹھی کے بیچ میں چلا جاتا ہے, کیا کریں گے؟ ٹھوکر لگ گئی ہے نا بھائی, گر رہا ہے, وہ ننگے پیری ہے, زمین پہ پتھر چپ گیا ہے. اب میرا مطلب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور پھر میرے اللہ حساب جو سے ہے ایسا جو ہے جو وہ لکھا اس ہوا طریقے سے ہے کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوئے, تو پھر لکھا کیوں آخرت میں پتہ چلے گا نا ہے؟ نہیں پھر حشر کے لکھا کیوں میدان ہے؟ میں کیا ہوگا. ارے میرے بھائی تو لکھا کیوں ہے پھر؟ that's the whole idea. آپ کو یہیں سے تو پتا لگ رہا ہے کہ اسلام کیسا ہے. آخرت کا آپ کو انہی جگہوں سے تو پتا لگا, اور کس جگہ سے پتا لگا؟ تھنک ہاں اباؤٹ اٹ. لکھا ہوا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے تو کہ ویسا نہیں, ہی ہو. ضروری کیوں نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کو آخرت کا پتا کیسے لگ رہا ہے؟ انہی کتابوں سے پتا لگ رہا ہے. ہاں یہ انہی بات تو کتابوں میں صحیح جو ہے. لکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یار میں ایکسپٹ نہیں کرتا. جب آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر آخرت بھی نہیں ہے. ایکسپٹ ان دا سینس شاید کچھ چینجز ہوا رہے گا, بول نہیں نہیں, سکتے وہ ہے نا. چینجز نہیں نا ہوا رہے گا, یہی تو بات ہے. چینجز ہوا رہے گا تو بات ختم ہو گئی, پھر بائے بائے ہو گیا, پھر ٹاٹا ہو گیا, پھر تو گیم ختم ہو گیا نا. اگر آپ اس چیز پہ مانتے ہیں تو پھر گیم ختم, پھر ٹاٹا, پھر بائے بائے. دیٹس دا ریئلٹی آف اسلام. انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے. نہیں سر, ہم آخرت میں نہیں ملیں گے, میں آپ کو بتا دوں, ہم لالا نہیں جی میں ملیں گے سوچ آخرت. رہا تھا, جی بھائی جی. لالا جی میں ایمان ہے, سوچ رہا تھا جس ایمان نہیں بندے کے جائے گا. دونوں پاؤں نہ ہو اور خدا کہے چلو کھڑے ہو کے جواب دے, وہ کیسے کھڑے ہو کے جواب دے گا؟ الحمدللہ اللہ اس کو اس کے پاؤں دے سہارے دے گا. کھڑا رہوں گا. نہیں میں پاؤں دے بتا گا. دوں گا, وہ اللہ اسے پاؤں دے دے گا, ٹینشن نہیں لینا. اللہ دے دے گا اس کو پاؤں, وہاں پہ پاؤں مل جائیں گے نا ساجد بھائی. نہیں پھر بیچ میں کچھ رہتا ہے تو اس کے سہارے ساتھ کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو ٹکا لے, جواب دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ساجد ہوگا آخرت میں اچھا پتہ چلے میں گا. میوٹ کر رہا ہوں, میں میوٹ کر رہا ہوں. 12 بج گیا نا تو ساجد نے ایک ابھی پھینک جو دیا. بھی لکھا ہوا ہے, جو بھی آپ بتا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی ہو. چلے سر, آخرت جب میں اللہ کچھ جب اور بھی ہو اللہ آپ کے سکتا ہے. ٹھلے سے بات کرے گا نا تو اسے کہنا تھوڑا بی بی جے بھی دے دے, ٹھیک ہے. یو مائٹ انجوائے اٹ ایز ویل, رائٹ. تو وین اللہ از گوئنگ ٹو اسپیک ود یو تو اس سے ضرور کہنا کہ تھوڑا سا بی بی جے بھی دے دے, تو اٹ ول ہیو آپ فن. سے بھی بات یہ ہوگا نا, آخرت میں آپ بھی مومن رہیں بھائی گے. آپ سے مومن بھائی آپ سے ڈسکشن ہو گیا ہے. ابھی تک دیکھیے کوئی بھی ایک مومن نہیں آیا جو آج کے ٹاپک پہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے.
हम देखते हैं और भी कोई मोमिन हजरात है, उनसे जान लेते हैं। आपसे काफी आपको डिस्कशन हो गया एक्सपर्ट फैजल मुफ्ती भाई। आना पड़ेगा तो ही साबित लेके करेगा आओ उठा के लेके आओ, 5,000 मेरे बाकी तरफ से मोमिन लेके मुझे नहीं जाओ। लगता कोई साबित कर सकता है। सर नॉर्मल मोमिन 5,000 साहिल की तरफ से, 5,000 मेरी तरफ से, 10,000 ले आओ अपने मौलाना। और देखो ये लाल मिर्ची भी आ गई, 5,000 का ऑफर देते साथ ही एक लाल मिर्ची भी आ गई। चेतन अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कह रहे हैं लाल मिर्ची टाइम, कांग्रेट्स ऑन 100 के सब्सक्राइबर। मैं आप दोनों की सेफ्टी को लेके बहुत चिंता करता हूं यार, अपना ख्याल रखे आप दोनों। ये मेरा छोटा कंट्रीब्यूशन टू द मिशन, कीप इट अप। थैंक यू सो वेरी मच चेतन भाई, आपने लास्ट टाइम भी एक लाल मिर्ची भेजी थी $100 की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिल भाई जो 5,000 आपने देने थे वो तो चेतन भाई ने दे दिए, बात खत्म हो गई। हाँ थैंक यू हाँ, वो मोमिन भाई। समझो 40% कट करके हाँ, 5,000 तो आएगा। वो हाँ 5,000 आ ही जाएंगे। आ ही गए, बेहतरीन हो गया। ठीक है मोमिन, निकलो और मौलाना लेके आओ। ठीक है ठीक है, लेकिन जब तक हम मोमिन भाई दूसरे का से बात ईमान नहीं जाएगा। मोमिन भाई ने कह दिया ना मेरा ईमान नहीं जाएगा, मेरा ईमान रहेगा। अब क्या है लाला जी, एक मौलवी साहब गए थे नाई की दुकान पर, तो नाई ने पूछा कि मौलवी साहब ये दाढ़ी रखनी है? मौलवी साहब ने कहा हाँ रखनी है। उसने पूरी दाढ़ी काट दी, काट करके उसके हाथ में दी, कहा लो जहाँ रखना है रख दो। उसी तरह का इनका ईमान है भाई, आपको जहां भी ईमान रखना है अपना रख लो आप, ठीक है? ये बस अल्लाह भारी बना है। दिन मिलेंगे। अल्लाह बना रखो, ठीक है? ये जबरदस्त था काम। ये बहुत भारी था यार साजिद। भाई ने कहा था कि हाँ ईमान है, तो लाला जी ने कहा अल्लाह पे ना रखो, रखो कोई दिक्कत नहीं, ईमान रखो ना, कौन मना करता है, अल्लाह पे ना रखो। तो उसी तरह उस दाढ़ी को उसने दे दिया, भाई जहां रखना है तुम रख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल साहब नहीं यार, हाँ। यार मोमिनों को यार 5-6 को इकट्ठा ले ताकि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके यार, और लेकिन टॉपिक पे बात करते हुए हेल्प करें। ये सौरभ आलम पे मेरे को थोड़ा डाउट है कि ये गुफा जिहाद ना कर। अरे यार साजिद, कल जो स्ट्रीम पे गुफा जिहाद किया था वो कौन था यूजर नेम उसका? सौरभ था क्या? नाम हाँ सौराबी शायद था, ऐसे ही कुछ नाम था। सही कहा आपने, दो बंदे थे। नहीं, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा सौरभ ने किया था। सौरभ अनम्यूट करो। जी आपने कल गुफा जिहाद किया था? जी बिल्कुल। गुफा देखा जिहाद ना? आपने कल किया था? तो आपने कल गुफा जिहाद क्यों किया था? अरे मिस्टेक से वो हटा दे हाँ, 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 मिस्टेक से मिस्टेक से बोल रहा है। मिस्टेक से गुफा जिहाद कैसे होता है? वो मेरे फोन ने हटा दिया है। नहीं, हटा दिया का मतलब नहीं है, आपने गुफा जिहाद किया क्यों था? अरे वो थोड़ी ऐसी बस मन चला है। अच्छा तेरी सुन सौरभ, लास्ट टाइम जब तू आया था तो तुम लोग 2 बंदे लोग थे, जब तुम लोग कैमरा ऑन किए थे ट्यूसडे के दिन इधर ही, और तेरे चेहरे पे, तेरे या तेरे बाजू वाले के चेहरे पे बड़ी दाढ़ी भी थी। यार तुम लोग दाढ़ी उड़ी रख के इस तरीके के काम करते हो? नहीं दाढ़ी नहीं थी नहीं, तेरे नहीं। साथ? तू था दाढ़ी वाला या तेरा भाई था वो? साहिल भाई आपने दाढ़ी देखी थी ना? हाँ वो दाढ़ी ही थी ना? हाँ दाढ़ी थी। नहीं, थोड़ी घूमी फिरी हुई दाढ़ी थी वो, किधर से तो मैच कर रहा था बाल, लेकिन ठीक है वो चेहरे पे ही थी। तो सौरभ तुम यार इस तरीके की हरकत क्यों करते हो? क्या मिलेगा तुमको? अरे सॉरी भाई। नहीं क्यों, क्या मकसद क्या था तुम्हारा करने का? क्या मकसद क्या था ये करने का? अब ऐसे ही अभी क्या बताऊं क्या क्या ही या क्या मतलब क्या ही? अच्छा कोई सूरा सुनाओ, आप मोमिन हो भी क्या? नहीं, कोई सूरा सुनाओ। भाग गया। मेरे को लग ही रहा था यही बंदा था वो। यार ये आबिद को एक ही दफा लेके खत्म करो यार, इस बंदे को हर वक्त बैक स्टेज में आके बैठा रहता है, इसने बात तो करनी नहीं होती। एक दफा यार साहिल से थोड़ी सी बात करके जब मुकाओ यार। चलो ठीक है, इसको मोकला करते हैं आबिद भाई को। मोहम्मद खान साहब, मैं नेक्स्ट नंबर आपको लूंगा, थोड़ा रुक जाओ आप, पहले आबिद को देख लेना, बोलना क्या चाहता है आबिद भाई। जी आबिद भाई।
रसूलुल्लाह जी जी सुनो नहीं, यार, पूछना मैं ये नहीं है, पूछना नहीं है। अरे देखो भाई आबिद सुनो भाई, यार, इमामुल मुर्तदीन तुम भी सुनो, और कज़्ज़ाबुल काज़िबीन तुम भी सुनो। ये बताओ, सबको तुम अपंग कहते हो, अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम खारिश रजा कुत्ते हो तो तुमको कैसा लगेगा भाई? जितने मुसलमान आते हैं सबको अपंग कहते हैं। तुम तो खप्तियों से भी खप्तुर आवाज हो यार। क्या मिर्ची और लगी भाई आबिद को। दो 200 करोड़ मुसलमान जो दुनिया में रहते हैं वो सब पागल है, तुम ही अक्लमंद हो। मैं तो समझता हूँ कि तुम साले खप्ती हो, इसलिए ये उससे सब पहले हरकतें करते आबिद भाई कल का 1 लाख रुपया पर शर्त लगी थी ना, मैंने दिखला दिया। 1 लाख रुपया कहाँ है? हो। यार तुम लोग तो हद कर दिए हो, हर चीज में सबको बेवकूफ हर समझते हो, चीज जैसे में मन बुरा। म्यूट रहे, 1 मिनट और लाला जी। और कल इनसे शर्त ये लगी थी, ये क्या मैंने ये कहा क्या कि इल्मी शियों का गुफ्तगू कुरान करेगा? अलग ये है। खुद जाहिल है, ये रुक खुद जाए रुक जाहिल है जाए भाई, रुक ये जाए। क्या इल्मी आपने गुफ्तगू कहा था करेगा? कि बतला दीजिए कि कोई भी मुझसे शिया बात आलिम करो, कहता हो इल्मी कि हाँ गुफ्तगू हमारा करना कुरान मुझसे अलग बात है, करो। तो मैंने दिखला दिया था। मगर हसन अब अल्लाह तुम यारी जाहिल साहब ने खुद लोग कहा अरे वीडियो में कि आबिद, हाँ हमारा कुरान अलग है। साजिद एक मिनट पढ़े रुक। लिखे लोगों को साजिद बुलाते हो, तू उनको बेइज्जत समझदार है, करते हो, तू उनको रुक जाएगा, उनको लेकिन अपंग ये रुकेगा नहीं, उनको अपंग देख कहते लेना। हो। सब आबिद, हर दुनिया में सब लोग अपंग है, और तुम भी अरे आबिद चचा, आबिद तुम्हारे चचा हाथ ये पैर हमेशा, सलामत है और सब अपंग है। मत कहता हूँ अरे दिमागी तौर पर तुम तो खप्ती हो यार। अच्छा तभी आबिद तो चचा, हंसते हो एकदम, इतनी बुरी हंसी हंसता है ये इमामुल मुर्तदीन, इतनी बुरी देखा ये है पागलों वाली हंसी। कोई समझदार आदमी ऐसी हंसी हंस ही नहीं सकता, और ये गालियों भी देता है। अरे तुम लोग अच्छी बात करोगे तो तुम बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नॉन सीरियस समझ के तेरी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, अच्छा ठीक है? आबिद, और इस्लाम चलो तुझे बैक स्टेज किया थोड़ी देर के लिए, जरा चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। मुझे पता है तुझे बड़ी जोर की लगी हुई है। अरे भाई बहुत जोर की लगी है, आई अंडरस्टैंड, तुझे बहुत जोर की लगी हुई है, आई फुली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन भाई अगर तूने बात करनी है तो तुझे कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी, वरना बात नहीं होएगी। और अगर तूने बात नहीं करनी और ब्रेक नहीं लगानी तो फिर तुझे कर दिया जाएगा ब्लॉक, और तुझसे आइंदा कभी बात नहीं होएगी। तो ठीक है, तुझे 2-2.5 मिनट दिए फटने के लिए, तू फटा, तूने अपनी सारी बकवास की। नाउ जरा बात कर ले। और भाग गया, और भाग गया। अभी मैं चाह रहा था कि बात करे, लेकिन उसने पता था कि वो बात नहीं कर सकता। साहिल साहब आएगा सिर्फ आएगा, फिर आएगा वो, सफेद जिहाद करता है वो। फिर आएगा नहीं, वो, फिर आएगा, उसको लेते हैं। कल फैज अरे भाई की स्ट्रीम में उसके साथ एक शर्त लगी थी। मैंने कहा था कि शियों का कुरान मुख्तलिफ है, बात शिया ऐसे कहते हैं, तो इन्होंने कहा कोई आलिम कहता है, मैंने कहा आलिम कहते हैं। इसने कहा अगर दिखला दोगे तो 1 लाख रुपया मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने हसन अल्लाह यारी की वीडियोस दिखला दी, जो कि शियों में हाँ बड़े हाँ तबके हाँ, का आलिम माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखला दी, भागा ये, दिया भाग नहीं गया 1 लाख रुपया, भाग गया। सर देखे ना, वो बंदा जो है एक झूठा और मकार बंदा है। उसको अभी देखे उसने क्या किया, उसने कहा यार अब आके तरीके से बात करो, भाग गया। उसको पता तरीके से बात वो कर नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो अपंगता दिखाने के लिए आया था, एंड दैट्स इट, और वो उसने दिखाई है। ले साहिल भाई, ये 2 बंदे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद खान, दोनों का नाम ही मोहम्मद है। चलें, ये साहिल मेमन को भी ले लो, तीनों को ही ले लेते हैं। तो क्या तीनों भाई लोग आप जुड़ चुके हो? अनम्यूट करो और बताओ कि आप लोग मुसलमान हो। अगर नहीं हो तो पहले बता दो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ मुसलमान हूँ, बोल। हाउ आर यू सेक्सी? तेरी माँ की। कौन था ये क्या था भाई? ये था क्या? मोहम्मद खान था। और सेक्सी का वो शुरू गया क्या? इमेजिन का इतनी सेक्सी टोन में बात की है। मैंने कहा आर यू सेक्सी?
गाली दे के भाग गए यार, लेवल है इन लोगों का। Oh man. ये भारी था लेकिन हाँ। अच्छा आबिद आ गया है फिर से, आबिद को दे दो एक मौका। मोहम्मद अशरफ भी बैठे हैं, शरीफ इंसान। चले आबिद को ले लेते हैं पहले। मोहम्मद अशरफ अनम्यूट ही नहीं करे वो अभी तक। जी मोहम्मद अशरफ से भी बात, मोहम्मद अशरफ ढूंढ लाएं आप, अनम्यूट करके बोल लेना। हाँ आबिद, बात करनी है अच्छे तरीके से या सिर्फ अपनी ही भाई बात करनी? ये जो साजिद इमाम है ये कह रहा है कि मैंने दिखाया तो ये भाग लिया, और मैं आज भी अपने चैलेंज पे कायम हूँ, इसने दिखाया नहीं था, इसको ये ढूंढ रहा था, और ये क्योंकि झूठ बोला था इसलिए इसको मिला नहीं। फैज भाई के चैनल पर मैंने पूरा वीडियो चलाया, 58 मिनट का अरे वीडियो है वीडियो क्या लाला चला जी। मेजर पॉइंट मैंने इसको दिखला दिया, अगर उसने तुम साफ साफ अब कहा हाँ अभी चला, इस कुरान को हम अभी नहीं जब मानते, चला के बाकी दिखा उमर दो, वाला कुरान कहाँ है, अली वाला कुरान कहाँ है, बार बार वो कह रहा है कि इस दिखा कुरान को नहीं दिखाओ मानते, तुम। उमर वाला मैं कुरान कह लाओ। रहा हूँ कि अगर तुम सच्चे तो इस वक्त दिखा के बताओ, तुमने उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाया लेकिन तुमको। आबिद चाचा, लेकिन आप रुक रुक के बात करेंगे? देखो तुम लोग बदतमीजी वाली बात मत किया करो यार अभी ये इतनी अच्छी बात कह रहा हूं मैं कि अगर आप रुक रुक के बात करोगे तो आपसे बात कर सकते हैं ना। आप अगर कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे तो कैसे आपसे बात करें? दीदी तो सबको अपंग क्यों कहते हो भाई? क्यों सब अपंग है? बात करो। अगर तुमको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम इस्लाम अपंग की है। बात रखते हो और हाँ तुम्हारे जी सामने अपंग कोई है। कुछ नहीं सकता है, तो बात करके देखिए बताओ। नॉर्मल इंसान को जो टट्टी आती है रुक रुक के दिन भर में 1-2 बार 3 बार हो जाती साजिद है, साजिद एक जिसको सेकंड लूज यार, मुझे मोशन हो अचानक से हो मुझे जाती है। हाँ मुझे इससे लास्ट टाइम बात करनी है, जरा रुक जा थोड़ी देर, कोई समझता हो बात कि नहीं। तुम लोग अपंग ही आबिद नहीं हो, बाकी तौर आबिद पे मुंह की हो, गोबर खाते हो। आबिद 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 अरे तुम रिलैक्स, लोगों की आबिद रिलैक्स रिलैक्स। आबिद मैं चाहता हूँ कि एक दफा तुमसे बात हो जाए, तुम्हें ब्लॉक करने से पहले, या तुम्हें ब्लॉक ना किया जाए। आबिद रिलैक्स होके बात कर लो, तुम्हारी मेहरबानी प्लीज, वरना फिर ब्लॉक खत्म। भागे क्यों हो यार? साहिल अब ये बंदा अब आके से इसी तरह बकवास शुरू की ना साहिल, मैं ब्लॉक कर दूंगा सीरियसली स्पीकिंग। कर देना, ब्लॉक कर देना सीधे। अदरवाइज ही हैज टू टॉक तमीज तरीके से यार, एक स्टेटमेंट दे, फिर वेट करे आंसर का, फिर हम स्टेटमेंट दें, फिर जवाब दे, वरना यार इसको मैंने ब्लॉक कर देना है। आई एम सिक ऑफ दिस गाय यार, आई एम सिक ऑफ दिस गाय। दिस इज लाइक, बात ही नहीं करनी तो फायदा है यार। तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग ये हो, तुम, अरे भाई तो जवाब तो लो ना भाई। नहीं लेना तो यार फिर आए क्यों? बकवास करनी है, जाओ अपने चैनल पे बकवास करो। अच्छे बड़े शरीफ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करने नहीं दे रहा पागल का बच्चा। मोहम्मद अशरफ, जी अशरफ साहब। अशरफ अशरफ ब्लॉक कर दिया जाए आपको या बात करेंगे? ओके अशरफ साहब बात नहीं करें, जरा निकालते हैं, शायद ये दोबारा आए तो शायद इनकी आवाज आ जाए। गुल मोहम्मद खान जी, गुल मोहम्मद क्या हाल है? ओके गुल मोहम्मद ने गुफा जिहाद किया और गुल मोहम्मद गुफा जिहाद गुफा जिहाद किया और बैन हो गए, इसीलिए हम बड़ा ध्यान से थोड़ा हमने देर रहने देते लाला जी। पैसों को, अरे नहीं यार, तूने बैक स्टेज पे मुठ मारनी थी देख देख के। अच्छा मैं म्यूट कर रहा हूं, रुको। रहमान खान, रहमान खान। हाँ जी सर। सर मुसलमान है सर आप? जी सर बिल्कुल। सर जी जरा कोई सूरत सुना दें अच्छी सी। सर आप बताइए कौन सा सूरा सुनाना है? सर सूरह मकरी सुना दीजिए। सर मकरी वकरी तो याद नहीं है, तो मेरे फिर पूछा क्यों? रहमान फिर मुझे बताएं, फिर मुझे बताएं कि आपने पूछा क्यों है? सर रहमान नाम है, रहमान नहीं सुना देता हूँ। चले सूरह रहमान सुना दें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم بالقرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها بالأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ہاں جی سر. بہترین سر. اس کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ سر مطلب تو سر آپ لوگوں سے سیکھا ہے سر کچھ. کس طرح بتا دیجئے سر. سر یہ کیا بتاؤ سر, آپ لوگوں کی چینل دیکھ کے نا سر ہم بھی تھوڑا وہ مسلم سے ہٹ گئے ہیں سر. تھوڑا ہٹ گئے ہیں پورا ہٹ گئے ہیں؟ سر پورا ہی ہٹ گئے. ہم پہلے وہ آزان دیتا تھا, نماز بھی پڑھاتا تھا, ہم حافظ بھی ہے, پھر کیا کرو سر. اور آپ کو ہم سورہ مکری لوجک نہیں اور آتی؟ آپ حافظ ہیں اور آپ ہمارے کو سورہ مکری نہیں آتا؟ سر ہم کو ہم حافظ ہے سر, وہ نام سے سر تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے سر. مکڑی عنکبوت. سر وہ ابھی ہم سر نہیں بتا پائیں گے کیونکہ سر ہم 10 بجے کے بعد سر تھوڑا کچھ پی لیتا ہوں سر. یہ تو میری طرح نکلا. اچھا میرے پورے میں کھانا نہیں ڈالا تھا بھائی. بھائی روز روز کرتے ہو یا صرف فرائیڈے میں؟ سر بات اچھا دراصل میرے وہ منہ یہ میں ہے کھانا نہیں کہ ہم تھوڑا یہ پیٹ پالنے کے لیے سر نماز وغیرہ پڑھاتا ہوں, پھر 10 بجے کے بعد آرام سے پی لیتا ہوں سر, کیونکہ جنت تو ہم کو پتا ہے آپ کی طرح سے ملتا نہیں ہے, پھر ہم کو یہ دنیا ہی ہے بس. نماز میں آگے پیتا ہوں سر ابھی سر وہ ہم امامتی کرا کے آیا ہوں سر. ابھی امامتی کرا کے آئے اور آگے پینا شروع کر دی اور ہمارے چینل پہ آگے بتا رہی ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. یار ساحل کیا سر ہم زبردست کو امام پتا ہے ہے یار. سر, 12 بجے کون سی نماز ہوتی ہے؟ سر 12 بجے نہیں ہوتے سر, 8 بجے ہوتے ہیں سر. اچھا تو بولا ابھی آیا ہوں تو میرے کو لگا ابھی کون سی نماز سر ہوتی ہے. ابھی ہم کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی کب سے آپ لوگوں کو سن رہا ہوں سر بس. اچھا یار بات کرو ایڈم, ان سے بات کرو بھائی سے, کیا سین ہے. یار بھائی بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلی بات کہ آپ نے اس کترتا سے باہر آئے. ویسے لیکن کیا چیز تھی جو کہ آپ کو اس کو باہر لے کے آئی, کچھ بتائیں گے؟ سر بہت ساری چیزیں سر, بہت سارے چیزیں جو سر ہم کو سر یہ دماغ سے سر غلط لگتا ہے سر, تبھی سے سر ہم تھوڑا پریشان میں ہے. مفتی لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو سر وہ لوگ تھوڑا کچھ الٹا سیدھا سناتا ہے. پھر ویسے ہی سر ہم کچھ نیٹ میں سرچ کرتے ہیں, وہ سر پتا نہیں سر گوگل میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے, پھر آپ لوگوں کا چینل دیکھتے دیکھتے سر ہم بھی ایسا آ گئے. الحمدللہ. لیکن سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ایک حساب سے تو بہت اچھی بات ہے, اور دوسرے حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک امامت بھی کرا رہے ہیں, نماز بھی پڑھا رہے ہیں. یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر وہ سر پیٹ ہے نا سر, پیٹ کے لیے تو سر کچھ بھی کرنا پڑتا ہے سر. ہم سر منشی ہے سر, کیا کروں پھر. ارے تو پیٹ کے لیے نماز پڑھانا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے مولانا مفتیاں ہو جائیں تو اور کیا چاہیے, اور آپ سر جیسے ہم امام مولانا ہو بھی جائیں. نہیں ہے سر, مفتی بھی نہیں ہے, بس حافظ ہے سر. ہاں حافظ بھی یار, حافظ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے حفظ کیا اس نے اپنی 7 نسلوں کو جنت میں داخل کر دیا. سر ہم کو لگتا ہے کہ سر پتا ہے سر, آپ لوگ کے چینل دیکھ کے سر تھوڑا کچھ سیکھا ہوں سر, بس حافظ ہوں سمجھ لیجیے سر. چائنا کا بھاشا ہم کو پورا یاد ہے, بس کچھ اس کا معلوم مطلب اس کا جو اب کا میننگ ہے پتہ اس کو, نہیں. ہاں عام کا پتا نہیں, بس ویسا ہی سر. الحمدللہ. چلے سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے. کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے درشکوں کو آپ؟
सर बोलूं तो फिर बोलूं क्या सर, इसमें जो सर झूठ है सर, जो सच का सच और पानी का पानी सर आराम से निकल आता है सर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है सर, क्या करो फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाईजान, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। सर लेकिन सर आप लोगों से सर एक गुंजाइश है मेरा, जी बताइए। सर हम थोड़ा दरअसल इमाम है ना, तो सर मेरा वॉइस वगैरह सर वो शॉर्ट वगैरह में ना डालिए सर प्लीज। ठीक है सर, आपका शॉर्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर, सर थैंक यू। मेरे 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 तरफ से सर आप लोगों को सर शुक्रिया है कि सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि अभी अभी जो नौजवान या पूरा देश की सर जो नौजवान है वो लोग सर कम से कम सर लॉजिकली बनेगा सर, और साइंटिफिकली सोच बना के आगे बढ़ेंगे सर। अच्छा रहमान भाई, रहमान अच्छा भाई, साहिल भाई, इनका इनका आपने शायद सुन लिया होगा, ये कह रहे हैं कि इनका शॉर्ट हाँ हाँ ना सुन रहा बनाएंगे हूँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वो एडिटर साहब भी देख रहे होंगे, तो इनका कोई भी शॉर्ट ना बनाए, और कोई भी चैनल वाले जो वीडियोस डालते हैं प्लीज भाई का वीडियो अलग से मत डालना। अच्छा मैं ये कह रहा था रहमान भाई, मैं खाना खा रहा था असल में, अगर आपको अगर आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा भी आता है, जैसा आप जुड़ जुड़ यहाँ पे जुड़े हैं, अगर कंप्यूटर चलाना आपको आता है और कुछ अगर सीखना है आपको, ताकि आप ये जो मजबूरी में जो वहां पे इमामत कर रहे हैं उससे बाहर निकल के कुछ सीख के अगर काम वाम करना है, तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, तो मैं कुछ आपको ट्रेनिंग के लिए कुछ बंदोबस्त करूंगा आपके। जी सर मैं ऑनलाइन पीजीडी से भी मतलब कर लिया हूँ सर, मैं दरअसल में सर ये यहाँ पे ना बताओ मतलब भाई, एडुकेटेड भी हूँ सर। यहाँ पे ना बताओ, नंबर ले लेना, आई आपने ऑल्सो क्या किया क्या कंप्लीटेड नहीं वहां बतला देना ना। ओ पाजी नहीं बताओ यहाँ पे, प्राइवेट में बताना साहिल को, व्हाट्सएप उनका ठीक है नंबर। सर, नंबर ले ओके सर। लीजिए है ना, स्क्रीन पे चल रहा है, फिर वहां पे उनको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, फिर उनको जो बतलाना हो बतला देना। ओके, यहाँ ना ठीक है बताना। रहमान भाई। ओके सर, आई विल 9,000 सेंड लोग माय आपको देख रहे हैं, तो नंबर। भाईजान रिलैक्स हो जाएं, ये हर चीज यहाँ नहीं बताई जाती ऐसे मौके पे। ओके सर, ओके, थैंक यू। you can screenshot my number sir, I will also send it on your private chat also। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यार ये लोग जब अपना जाती चीजें बताना शुरू कर देते हैं साहिल, मुझे बहुत डर लगता है यार। हाँ वो यार थोड़ा एक्साइटमेंट में आदमी बोल देता है। मैं यार, मुझे होता है उस वक्त जो है ना, मेरा दिल जो है ना कांपना शुरू कर देता है। एक तरफ कह रहा है शॉर्ट ना बनाना, दूसरी तरफ ये अपनी प्राइवेट चीजें बताना शुरू करते हैं। यार इनको कौन समझाएगा यार, नहीं करना है ऐसे। हाय हाँ, हाय। शुरू में खैर आदमी नहीं रख पाता ना हमें क्या बतलाना है क्या नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारे साथ मोहम्मद खान साहब जुड़े हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड साहब जुड़े हैं। चाइल्ड ऑफ गॉड साहब, आप मुसलमान हैं? चलें, चाइल्ड ऑफ गॉड साहब उसी हेलो वक्त निकल गए। हेलो हेलो हेलो, हाउडी हो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? सर मुसलमान है आप? नहीं नहीं, मैं मसीही हूँ। सर आपने ब्लॉक होना था कि यहाँ पे आ गए हैं, आपको पता नहीं मुसलमान ओनली स्ट्रीम है। सॉरी, मुझे काफी दिन हो गए, मैंने ना यार क्यों यार, सारे एक ही जैसे पंख क्यों है साहिल? मोहम्मद खान, बकवास ना करी हूँ। नहीं सर वो तो आपका मोहम्मद करता था। जी भाई मोहम्मद खान आगे बोलो। आगे उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को और चले गए हैं वो। सुमित कुमार साहब नहीं था क्या? उतना ही था। सुमित कुमार साहब जुड़े हुए हैं। सुमित कुमार साहब प्लीज अपने आप को रिमूव कर लीजिए इससे पहले कि अमित आपको बैन कर दे, क्योंकि अमित प्रोबेबली नहाने गया हुआ, वरना उसने अभी तक आपको बैन कर दिया होता। तो वैसे वो नहाता नहीं है, लेकिन इस वक्त शायद नहाने गया हुआ, तो बिला वजह बैन हो जाएंगे। तो जूस साहब आए हैं। जूस साहब, क्या आप एक मुसलमान हैं? जूस साहब भी चले गए। ओके,
अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब बैक स्टेज खाली है इस वक्त, हर मुसलमान के जो आना चाहे और जो वाकई में मोहम्मद को रहमत लिल आलमीन साबित कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बड़ा मजा आया, क्योंकि पिछले 3 घंटों में हमने वाकई मुसलमानों से बात की है और अपंगता बात नहीं की, तो दिस इज रियली गुड, बड़ी अच्छी स्ट्रीम रही। साहिल साहब कुछ सुपर चैट्स ले ले, काफी ज्यादा बड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाला जी, लेकिन सुपर चैट हम लोग लेंगे ना साहिल साहब, फिर दुरुस्त पढ़ते मजा बिगड़ जाती है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैं जा रहा है, मैं नहीं जा नहीं, रहा वैसे है। आपने अगर आपने बतलाया था परसों की स्ट्रीम के मुतालिक, मैं सुन रहा था और बड़ी खुशी हुई कि आपने जो टॉपिक छेड़ा है मलिका सबा बिल्किस, वो सबा की मलिका है बिल्किस। नहीं सबा कहां से आ गया? मुसलमान सबा तो कहां से आ मलिका गया? सबा लिखते हैं, कहां मतलब से आया सबा सबा? एक इलाके का नाम है, वहाँ की मलका उसका नाम नहीं, बिल्किस है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में कौन सी आयत में लिखा हुआ है मलका सबा? और ये तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान तो उसको, हालांकि मैंने किताबों में पढ़ा है, मलका सबा कहते हैं उसको। नहीं, वो तो बल्कीस कहते हैं ना। नाम उसका है ना, सबा की मलका, सबा यानी उसके शहर का नाम था, सबा, सीन बा ओके, अलिफ। कहाँ 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 कहाँ? अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, आप देख के आइए, फिर आपसे बात करता हूँ मैं मजीद इस जी, टॉपिक पे। ओके। उतनी देर में मोहम्मद खान फिर आए हैं। जी मोहम्मद खान, अब की बार कौन सी गाली सुनना है? अगर इज्जत से बात नहीं करनी तो इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत दी भी नहीं जाएगी। इज्जत दो, इज्जत दो। आराम जी बोलो, आराम से बात करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं जरा, मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन कौन सी हदीस से साबित होते हैं? दो मिनट में आ रहा हूँ। नहीं 2 मिनट में क्या आए क्यों थे आम लेने? अरे ये एक नंबर का हरामी इंसान है, ये हर बार आके इस तरीके की हरकत करता है। चले साहिल भाई कुछ सुपर चैट ले ले, उतनी देर में मैंने साजिद भाई को मलका सबा ढूंढने के मेरे लिए को भेजा है। 5 मिनट लगेगा एडम, मैं जरा फटाफट खाना निपटा लेता हूँ। फटाफट तो यार ठहर के निपटा लें। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये निपटाएं। देखो आयशा करके कोई आई है, आयशा, आयशा। आयशा जी से बात करते हैं। हजरत आयशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिस आयशा, मिस 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 गई। अच्छा लाला जी, मैं जरा विकिपीडिया का भी शेयर कर दे रहा हूँ और मैं नहीं नहीं किताब नहीं देख लूंगा नहीं कि नहीं किस नहीं किताब नहीं में मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं 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 ये नहीं। साजिद भाई इस चीज को समझने की कोशिश करें। आई नो कि जी आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कुरान की आयत दें मुझे। अच्छा, कुरान में सबा का जिक्र जी है जी जी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुरान की आयत दें जहां मुझे पता है कि उसको मलका सबा कहते हैं। मैं आपसे एक्सप्लिसिटली मैंने आपसे क्या पूछा है, कुरान की आयत दिखाएं मुझे जहां पे ये मलका सबा लिखी हो। यू नो व्हाट आई मीन? या शायद मेरी निगाह से ना गुजरी हो, या गुजरी हो तो वक्तन फवक्तन गुजर गई हो, तो चेक करना पड़ेगा। और अगर आप कहते असल हैं तो में नहीं होगा फिर। अंग्रेजी में, हाँ नहीं नहीं मैं चाहता हूँ आप देखिए कुरान चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 20 से लेके 45 के अंदर इसका वाकया है। चैप्टर नंबर 27 की 20 से लेके 45 में इसका वाकया है, राइट? अब आपने ढूंढना है मलका सबा इसके अंदर। अच्छा, यानी पूरा कुरान, कुरान में कहीं से भी ढूंढ सकते हैं ना बिल्किस किस शहर की हाकिम थी? हाँ अगर आप देखेंगे इसके अंदर 22 के अंदर लिखा हुआ है कि सबा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि एक आयत आपको दे दी ना कि वहां पे कि गई थी मैं कौम गए सबा के पास, हुदुद गई थी ना, हुदुद हाँ हुदूद भी थी जी। हुदुद गई थी, ठीक है? वो एक कौम के पास गई थी, ठीक है? अब वो जो कौम है उसका जो ये जो है क्या नाम लेते हैं इसकी क्वीन, इसको हम क्वीन ऑफ सबा क्यों कह रहे हैं? यही मैंने कहा ना, उसको क्वीन ऑफ सबा किसने कहा है?
اصل میں ہم لوگوں نے کتابوں میں اکثر تو یہ پڑھا ہے ملکہ سبا بلقیس، ملکہ سبا بلقیس. اب الحمدللہ قرآن میں الحمدللہ. کیا لکھا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا. ہاں یہ میں آپ کو کل دکھاؤں گا نا گیم کیا ہے. پرسوں اب آپ کو گیم، ہاں پرسوں، سوری پرسوں گیم، اب کل ہی ہو گیا نا، 12 تو بج گئے. جی. یعنی کہ سنڈے کو دکھائیں گے آپ کو گیم کیا ہے اس کے پیچھے. اب یہ آج میں اس وقت نہیں نا کھولوں گا، یہ اب میں سنڈے کو کھولوں گا آپ کے لیے. اس کے پیچھے ہاں اصل گیم کیا ہے. یہ ایک طرف بہتر. آگا بلقیس آ گئی، دوسری طرف آپ کے پاس سبا آ گیا، پھر انگریزی میں شیبا آ گیا. جی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے گیم کیا ہے یہ میں آپ کو سنڈے کو دکھاؤں گا کہ گیم کیا ہے اس کے پیچھے. اور پھر اس کا تخت لینے جون الحمدللہ. جس جن کو بھیجا تھا سلیمان نے، وہ جن کون تھا وہ اگر آپ نے دکھلا دیا تو واہ واہ، ورنہ پھر میں دکھلا دوں گا سر کہ آپ جن بالکل دکھلا دیجیے اعلیٰ گا. حضرت کیا کہتے ہیں اس جن کے اس متعلق. دن کے 3 نام تھے نا، اعلیٰ حضرت نے ایک ہی دے دیا ہوگا شاید. پھر کچھ آپ کے پاس یہ بھی آئے گا، وہ جن بھی اہل کتاب میں سے تھا. آپ کو پتا ہے ساجد بھائی، اہل ہاں کتاب لیکن کا جن تھا وہ. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ میں دکھلاؤں گا تو پھر دیوبندی ان الحمدللہ کو اور الحمدللہ اہل حدیث ان کو گالی دیں گے. پھر پرسوں کھولتے ہیں، الحمدللہ. ڈائریکٹ یہاں ہر چیز کھولنا مناسب نہیں ہے. ہاں سر وہ ہاں ٹھیک ہے، کریں گے. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کوئی مسلمان جناؤ. اوکے. علی لجا، جی علی لجا. ہیلو السلام علیکم. السلام. سر جی آیت الکرسی پڑھتے ہیں. بھائی وہ میں یاد نہیں اتنا کوئی سوال ہے، مومن نہیں ہوں. اتحیات سن. اب مومن نہیں ہے، ہاں مومن ہوں، میں مومن ہوں لیکن ایک اتحیات دم سنا دیں. اتحیات سنا دیں. اتحیات. التحیات للہ والصلاۃ والطیبۃ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین غلط اشهد ان غلط لا غلط غلط. الہ سر آپ الا ایسا اللہ کریں، پہلے محمد رسول اللہ. آپ پہلے اسلام قبول کریں، جا کے نمازیں پڑھنا سیکھیں، پھر ہمارے چینل پہ آئیے گا. ٹھیک ہے. ابے گانڈو تیرے کو گاسپل دکھا. چل گانڈو کے کچھ لگ تیرے ماں کے پچھواڑے سے پیدا ہوئی والی اولاد، حتیٰ تو یہاں بھی تک تجھے عادی. آتی نہیں، یہاں پہ تو بات کرے گا ہمارے. پاگل کا کیا بولا لاسٹ میں؟ گاسپل دکھائے گا. گالی دے کے جا رہا ہے یار. گالی دے کے اتحیات آتی نہیں، آیت الکرسی آتی نہیں، گاسپل آتی ہے تو سالے کرسچن بن جا. حد ہو گئی یار تم لوگ بغیر تو کے اوپر. عائشہ رجا دوبارہ آئیں گے جی. عائشہ رجا. جی مس عائشہ رجا. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کدھر گئی یہ؟ دوبارہ چلی گئی. یہ جتنی دفعہ آتی ہے اتنی دفعہ چلی جاتی ہیں یار. تیمور سلطان. ہلو جی صاحب، مسلمان ہیں آپ؟ جی، میں ساحل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ساحل کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر ویٹ کریں. پروین کمار. چلیں وہ چلے گئی، ویٹ کریں سر آپ. ٹھیک. اچھا جی. جے کے دماغ صاحب، آپ مسلمان ہیں سر؟ جے کے صاحب. تیمور صاحب میوٹ کر لیں. جے کے صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ مسٹر جے کے. اوکے جے کے صاحب گئے، بہترین ہو گیا. آئی ایس آتنکوادی سر، مسلمان ہیں آپ؟ جی صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ جی السلام علیکم. سر آیت الکرسی. سورہ الفاتحہ سنائے تھے. نہیں، فاتحہ والا بندہ نہیں چاہیے ہمیں، آیت الکرسی والا بندہ چاہیے. اچھا سنو. بسم اونچی اللہ بولو. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب ارے یہ آیت الکرسی العالمین. نہیں ہے. ایڈم کی بہن کی چوس. چل محمد کی میری بہن تو عائشہ ہے بھائی، جا لے لے اس کی مجھے بہن. پہلے ہی پتا تھا کہ یہ گالی دے گا. ہائے ہائے کیا بنے گا جی. یہ کون سی سورہ تھی لالا جی؟ لیکن الحمدللہ بس رب سر یہ العالمین کے بعد لگایا اس نے.
اس کے بعد لگایا ایڈم کی بہن کی چے، وہ میری بہن تو عائشہ ہے، اب باقی فاطمہ ہے، بس باقی جو مرضی کرتے رہے ہیں. بنت آدم، جی میری بیٹی آئی ہیں میرے چینل پہ، جی بنت آدم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ابھی تک مسلمان ہیں، آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے؟ ایمان ہے. کہاں پہ؟ ایمان ہے کہ اللہ ہے بس. دیدی آپ میرے چینل پر آئی تھی، میں نے دکھلایا تھا نا آپ کو کہ آپ آدھی عقل کی ہیں، آپ نے تسلیم بھی کیا تھا. نہیں ہوں میں آدھی عقل کی. لیکن میں نے دکھلایا تھا نا ریفرنس سارے. تو میں اس کو غلط مانوں گی. الحمدللہ. تو اللہ میاں کو بھی غلط مان لینا، انہوں نے آپ کو آدھی عقل والا کہا ہے. قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی ہے. تو آدھی عقل والی تو اللہ نے آپ کو کہا ہے، تو اللہ کو بھی پھر چھوڑ دینا. یہ پھر پازیبل اللہ نہیں پہ ہے نا. ایمان کیوں ہے؟ ہاں بس یقین ہے کہ اللہ ہے، یہ دنیا کو چلانے والے اللہ ہے بس. ہاں نا، تو جو اللہ کہہ رہا ہے، جس کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا میں ہوں، اسی کتاب کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت آدھی عقل والی ہے. تو غلط ہے. تو پھر اس اللہ کو کیسے مان رہی ہیں جو غلط اللہ ہے؟ اور کسے مانوں پھر؟ میں کیتھولک کالج میں پڑھتی ہوں، میں کو وہاں بھی کرسچینٹی بھی نہیں سمجھ میں آتی. انڈیا میں رہتی ہوں، ہندوازم بھی سمجھ میں نہیں آتی، بس اسلام سمجھ میں آتا. بس یہ ابھی تو آپ کے اسلام بھی سمجھ میں نہیں آتا نا، جو بھی فرائض ہے بس وہ نہیں دکھتے. نہیں. جو کیسے صحیح اخلاق. دیکھتے ہیں؟ اوکے، فرائض میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ نماز کا ہے نا. جی اوکے، تو نماز کا فرض میں آپ ہر نون مسلم کو، جس کیتھولک اسکول میں آپ پڑھتی ہیں، اس کیتھولک اسکول میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ گالیاں نکالتی ہیں روز. نہیں، بالکل نہیں. نکالتی ہیں؟ نکالتی ہیں؟ نہیں. نکالتی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو غلط راستے پہ ہے ان کا راستہ ہمیں ان کا یہاں پہ راستہ. لکھا ہی نہیں ہوا غلط راستہ. غلط راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے صراط، اور غلط ہوتا ہے زلل. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ بیڈ راستہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. نہیں، ان شارٹ سورہ فاتحہ کا مطلب یہ ہے، پہلے تو اللہ کی حمد ہو رہی، تعریف ہو رہی، اس کے بعد میں یہ دعا ہو رہی کہ مجھے صحیح راستہ دکھائیے، گمراہ مت کریے. بس اتنا ہی ہے اس کا مطلب. کہاں ان پہ گمراہ شارٹ کا لفظ ہے؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جو مغضوب والے لوگ ہیں اور دالین والے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ مغضوب اور دالین والے لوگ کون ہیں؟ جو غلط راستے پہ ہے. ارے بھائی، غلط راستے پہ تو ہر وہ بندہ نون مسلم غلط راستے پہ ہے نا اللہ کے مطابق. اگر آپ اس کی تفسیر سنیں گی، تفسیر پڑھیں گی، قرطبی پڑھیں گی، طبری پڑھیں گی، ابن کثیر پڑھیں گی، سارے پڑھیں گی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہے نون مسلم. ایون 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 آپ کے یہود و نصارہ بھی. تو بھائی پھر آپ کہتی ہیں کہ اسلام میں وہ کام کر رہی ہوں مین جو کہ اچھے ہیں، اور آپ قرض کر رہی ہیں ہر نون مسلم کو. تو یہ اچھا کہاں سے ہے؟ جن کے سکول میں پڑھ رہی ہیں اپنی انہی ٹیچرز کو آپ قرض کر رہی ہیں. جن لوگوں کے درمیان رہ رہی ہیں، آپ انڈیا میں رہتی ہیں، ارد گرد ہندو بھی ہوں گے، جن کے
جن کے ڈھابے سے کھانا کھا لیتی ہیں یا جن کے ڈھابے سے جا کے اپنے گھر کی گروسری خریدتی ہیں ان کو گالیاں دے رہی ہیں، جس اسکول میں پڑھ رہی ہیں اس کو گالیاں دے رہی ہیں. تو یعنی کہ کس قسم کا دوغلا پنا ہے آپ کا؟ نہیں دعا بھی کرتے کہ ان لوگ کو ہدایت دے دے اللہ. نہیں، کہاں پہ دعا کرتی ہیں آپ؟ 17 بار تو یہ دعا کرتی ہیں کہ وہ مغضوب ہوئے، قرض ہے ان لوگوں کے اوپر. ابھی آپ 17 بار تو یہ دعا کر رہی ہیں نماز میں. جب آپ اللہ کے سامنے معراج میں کھڑی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں، ان کے اوپر قرض بھیجتی ہیں. جب سلام پھیر دیتی ہیں آپ اور آپ وہ اس سے باہر آ جاتی ہیں، جب آپ اللہ کے سامنے اللہ کی حضوری سے باہر آ جاتی ہے سلام پھیر کے، اس وقت اگر دعا کر بھی لیتی ہوں گی تو ہمیں کیا پتا ہو. ویسے بھی اللہ تو عربی کی دعا سنتا ہے. مجھے ذرا عربی کی ایک دعا سنا دے جس میں آپ نان مسلموں کو اچھا کہہ رہی ہوں یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہی ہوں. نان مسلموں کے لیے عربی کی وہ والی دعا سنا دیں جو آپ کرتی ہیں. ایسی تو کوئی دعا نہیں ہے. تو پھر بات ختم ہوگی نا میری بہن. یعنی کہ آپ کے پاس پورے قرآن میں ایسی کوئی دعا ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن 17 بار تو آپ قرض کر رہی ہیں دیہڑی میں نماز پڑھتے ہوئے، اگر صرف فرض نمازیں پڑھتی ہیں. اگر آپ بیچ میں وہ پڑھ لیتی ہیں سنتے اور نفل، تو پھر آپ 58 ٹائم قرض کرتی ہیں. منیمم 58 ٹائمز آپ قرض کرتی ہیں دیہڑی میں، اگر آپ سنتے اور نفل ساتھ میں ایڈ کر لیں تو بھائی پھر میں مطلب کون سی اچھائی رہ گئی آپ میں؟ نہیں نماز تو اپنے کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھتا نا بس. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کنیکشن کے اندر آپ پڑھ کیا رہی ہیں؟ میں نے کہا نا جب آپ معراج پہ ہوتی ہیں، نماز مومن کی معراج ہے نا، جب آپ معراج پہ ہوتی ہیں اس وقت تو آپ نان مسلموں کو قرض کر رہی ہیں. جب معراج سے باہر آ جائیں تو اردو میں ہندی میں جو مرضی کہہ لیں، اللہ تو اردو ہندی جانتا ہی نہیں ہے. وہ تو آپ سے قبر میں بھی عربی میں بات کرے گا جب آپ مر جائیں گی. نہیں وہ اللہ تو ہر لینگویج جانتے. اوکے، پھر مجھے بتائیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی لینگویج میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی ایک تو قرآن عربی میں نازل ہوئی اسی لیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ہندو اتنے آپ کے ارد گرد ہیں بقول آپ کے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے سنسکرت میں، وہ ہندی میں بات کرتے ہیں اپنے بھگوان سے. آپ جو کیتھولک اسکول میں پڑھتی ہیں وہ اپنے گاڈ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں یا ہندی میں بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابیں ہیبرو میں ہیں، ایرمیک میں ہیں اور گریک میں ہیں، لیکن وہ بات کرتے ہیں ہندی میں یا انگریزی میں. تو بھائی ان کے خدا تو سن لیتے ہیں، آپ کا خدا عربی کے علاوہ کچھ سنتا ہی نہیں. اور بہن چلی گئی، اور بہن چلی گئی. یار آج بہنیں نکل کیوں جاتی ہیں اتنی جلدی؟ اسلامی سفارتکار صاحب آئے ہیں جی، اسلامک سفارتکار. ارے اس کو آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں.